नमस्कार, मैं दशरथ उपाध्याय, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय कि शनि महाराज जो अस्त हो गए थे वो अब उदित हो जाएंगे 5 मार्च 2023 से। जब ये डिग्री वाइज इनका जो बल है वो बलहीन हो गए हैं तो उनमें वापस बल आना शुरू हो जाएगा 5 मार्च 2023 से। जब इनको बल आएंगे उस समय ये दो राशियां रहेंगी भाग्यशाली, एक तो रहेंगी मकर राशि और एक रहेंगी कुंभ राशि। इन दो राशियों को बहुत जबरदस्त लाभ यहां से मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब कोई भी ग्रह सूर्य के निकट आ जाता है तब वो अस्त माना जाता है। और जैसे मान लो कोई ज्यादा लाइट यानी जो फोक्स वाली लाइट है उसके सामने कम, जो जैसे मान लो एक दीपक है, अगर उसको हम रख लेते हैं तो उसका प्रकाश उस फोक्स वाली लाइट के सामने दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उसका प्रकाश है वो, उनका बल है वो कम हो जाता है। वैसा ही योग यहाँ पर बनने जा रहा है। जैसे जैसे हम उस दीपक को कहीं दूसरी जगह पर ले जाएंगे जहां पर अंधेरा ज्यादा है और वहां पर अगर लेके जाएंगे तो उसका प्रकाश है फैलना शुरू हो जाएगा, उनका बल है वो फैलना शुरू हो जाएगा। तो वही स्थिति यहाँ पर शनि की होने वाली है, वो भी होगी 5 मार्च 2023 से। उस समय मकर राशि वालों के लिए आपकी जो है 7.5 की है शनि महाराज की, उनका तीसरा चरण है अब शुरू हो गया है। तो आपको पीछे जो समय निकला था उस समय के अंदर आपको जबरदस्त हानि हुई थी, आपके ऊपर कर्जा हो गया था, आपके मान सम्मान में कमी आ गई थी, आपके जो रिश्तेदार है उनसे आपकी मेल मुलाकात है वो उसमें कमी आ गई थी, आपका व्यापार है वो ठप हो गया था, आपका बिजनेस है वो बंद पड़ गया था, या आपकी जो कर्जा की जो मात्रा है वो दिन बर दिन बढ़ती ही गई। तो ऐसी स्थिति की जो भी समस्या थी उनका आपने सामना किया था और वो समस्या अब आपके खत्म होने वाली, क्योंकि यहाँ पर जो शनि महाराज है कि आपके ही धन भाव के अंदर 17 मार्च 2023 से जो शनि महाराज है आपसे निकल करके धन भाव के अंदर आ गए। तो यहाँ पर आपको ये उदित हो जाएंगे, उस समय ये अपना प्रभाव देखना दिलाना है वो शुरू हो जाएंगे। तो उस समय आपको जबरदस्त लाभ भी मिलेगा। और वहां से जो 10वीं दृष्टि है शनि महाराज की वो आपके ही लाभ भाव में पड़ रही है, तो आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। आपका जो रुका हुआ काम था, आपके कार्य क्षेत्र में जो कमी थी उस कार्य क्षेत्र में आपकी बढ़ोतरी अब आना शुरू हो जाएगी। और आपको जिस क्षेत्र में आपको नुकसान हुआ था, हानि हुई थी, तो उस क्षेत्र में अब आपको है लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। या ऐसे तो मान लो कि आपके ऊपर जितना भी कर्जा हो गया था वो कर्जा अब धीरे धीरे करके उतरना शुरू हो जाएगा। वैसे तो यहाँ से 5 मार्च से लगा करके 20 मार्च तक ये धीरे धीरे करके इनका बल है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो उस समय आपको जैसे जैसे इनको बल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको जबरदस्त लाभ मिलना भी शुरू हो जाएंगे। आपकी स्थिति मान सम्मान में आपके वृद्धि हो जाएंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि हो जाएंगी। वो कहने का मतलब आपके समाज के अंदर आपकी है बहुत उपलब्धि हासिल कर सकेंगे आप। आपको धन लाभ भी प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये योग भी करोड़पति बनने का योग बन रहा है, लेकिन सब करोड़पति भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अगर आपकी कुंडली के अंदर अगर शनि महाराज की जो प्लेसमेंट है वो अगर अच्छी है तो आप लखपति करोड़पति बन सकते हैं। बाकी को हाँ उनको भी लाभ मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, पर इतना नहीं मिलेगा जितना जिनकी जो आपकी कुंडली के अंदर जो शनि महाराज की जो स्थिति है वो अगर बेटर है, जबरदस्त है, उनको ज्यादा लाभ मिलेगा। वो जिनकी स्थिति है वो सामान्य है तो उनको सामान्य में लाभ मिलेगा, वो जिनकी स्थिति है कमजोर है तो उनको तो उपाय करना ही पड़ेगा। तो ये तो स्थिति बन गई मकर राशि वालों के लिए। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वाले भी जो जातक जातिका है उनको भी जो शनि महाराज है अभी अस्त है और 5 मार्च 2023 से ये उदित हो जाएंगे, यानी अपनी बल के ऊपर वो आना शुरू हो जाएंगे, यानी अपना जो फल है वो आपको देना शुरू कर देंगे। आपको वैसे तो 7.5 का जो दूसरा चरण है वो अब शुरू हो गया। अब इस दूसरे चरण के अंदर आपको ये अस्त के कारण आपको इतना लाभ नहीं दे पा रहा है, और यहां तक हो सकता है कि आपके जो शनि महाराज है उनका उदित होना ही आपके जीवन के अंदर या आपके कार्य क्षेत्र के अंदर जबरदस्त बढ़ोतरी लाना शुरू कर देंगे। यहाँ पर एक बात और ध्यान करने की है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कुंभ राशि के जो भी जातक हैं उन सब के लिए ये लागू होता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली के अंदर अगर शनि महाराज अच्छी स्थिति में है, अच्छी पोजीशन में है, तो आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। आपको जो पिछले जो 2.5 साल गए थे, क्योंकि उस समय जो शनि महाराज है आपके वे भाव में थे
और वहां पर आपको जबरदस्त नुकसान भी हुआ था, आपका व्यापार है वो ठप हो गया था, आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी नहीं होकर के कमी हुई थी, आपका मान सम्मान में कमी हुई थी, यहां तक हो गया था कि आपके ऊपर कर्जा भी बढ़ना शुरू हो गया था। तो आपके मान सम्मान, आपका जो कर्जा है, इनसे आपको निजात पाने के लिए अब ये 5 मार्च के बाद में शनि महाराज आपको जबरदस्त लाभ देना शुरू कर देंगे। उस समय आपका धीरे धीरे करके कर्जा भी माफ हो जाएगा, आपका जो बिजनेस ठप हो गया था, बंद पड़ गया था, वो भी बिजनेस अब शुरू होने के चांस यहाँ पर बनने शुरू हो जाएंगे। 5 मार्च से 20 मार्च या 25 मार्च के बीच यहाँ शनि महाराज का 5 मार्च से शुरू हो जाता है फल देना, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप डिग्री वाइज इनका बल बढ़ता जाएगा और आपको भी यहाँ पर जबरदस्त लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी जो दूसरे नंबर यानी दूसरा जो चरण है साढ़े साथी का, तो शुरुआत में मैं ऐसा बोल रहा था कि भाई आप कुंभ राशि को जबरदस्त लाभ मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पर शनि महाराज अस्त हो गए। अस्त होने के कारण उनका जो प्रभाव है आपके ऊपर, आपको जो फल देने का, जो नेगेटिव प्रभाव ने पॉजिटिव में जो फल देने वाला जो प्रभाव है, उसमें थोड़ी कमी हो गई है। कमी क्या, उसमें ज्यादा भी कमी हो गई। तो कुल मिलाकर आपको अभी तक इतना लाभ नहीं हुआ। और कुछ एक राशियों को, जो कुंभ राशि के जो जातक जातिका हैं, उनको लाभ भी हुआ है, लेकिन जिनको लाभ हुआ है उनको और जबरदस्त लाभ मिलेगा 5 मार्च 2023 के बाद में, क्योंकि आपकी ही राशि के अंदर जो शनि महाराज है, जो 17 जनवरी 2023 को है, आपकी ही मूल त्रिकोण राशि के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर संस नाम का एक पंच महापुरुष राजयोग भी बनाकर बैठे हैं। तो यहाँ पर इनका लाभ आपको अस्त की अवस्था रहेंगी तब तक तो आपको नहीं मिल सकता इतना जबरदस्त, लेकिन जब अस्त से उदित हो जाएंगे उस समय आपको जबरदस्त लाभ देना शुरू हो जाएगी। और आपकी ही यानी शनि महाराज की ही मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि, और यहाँ पर ही ये अस्त हो रहे हैं। वैसे तो सूर्य और ये शनि पिता पुत्र का संबंध रहता है ना, लेकिन शत्रु राशि होने के साथ में ये अस्त भी माने जाएंगे, क्योंकि जब भी सूर्य के पास में कोई भी ग्रह आ जाता है, शनि के अलावा कौन सा भी ग्रह अगर आ गया पास में, तो उनका जो प्रकाश है वो कम हो जाता है सूर्य के प्रकाश के सामने। इस कारण से वो अस्त के रूप में माने, क्योंकि उनका जो बल है वो इतना हावी नहीं हो सकता हमारे ऊपर, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव नहीं हो सकता, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव भी नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार की स्थिति इन दो राशियों की बनने वाली है। और अगर आपकी राशि कुंभ और मकर है तो आप तो मालामाल हो सकते हैं, लेकिन पोजीशन यही रहेगी कि आपकी राशि के अंदर, आपकी जो कुंडली है उसके अंदर जो शनि महाराज की जो पोजीशन है, जो उनकी प्लेसमेंट है, वो एकदम जबरदस्त होनी चाहिए, वो उच्च के होना चाहिए, और मित्र के भाव में भी हो तो आपको जबरदस्त लाभ मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।